दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए सोच कर देखिए, आज से 10 साल बाद आपकी सुबह कैसी होगी? क्या आप अपने जूते खुद पहन सकेंगे? क्या आप बगैर किसी सहारे के सीढ़ियां चढ़ सकेंगे? या फिर किसी को आपका हाथ पकड़कर चलाना पड़ेगा? क्या आप बाजार जाकर अपनी पसंद की चीज खरीद सकेंगे? या चंद कदम चलना भी मुश्किल लगेगा? सुनने में यह बातें शायद भारी लगती हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसका फैसला बुढ़ापे में नहीं होता। इसका फैसला आज होता है, अब भी होता है। आपकी प्लेट में रखा हर नवाला आपके आने वाले कल की बुनियाद रख रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात, लोग अचानक कमजोर नहीं होते, लोग अचानक नहीं गिरते, और हड्डियां भी अचानक कमजोर नहीं होती। यह सब खामोशी से शुरू होता है। कई साल पहले पहले टांगों में हल्की सी कमजोरी आती है, फिर सीढ़ियां पहले जैसी आसान नहीं लगती। फिर एक वक्त आता है जब इंसान के पास वक्त तो होता है, लेकिन जिस्म साथ नहीं देता। और हैरानक बात यह है, कभी कभी इसकी वजह वो चीजें भी होती हैं जिन्हें हम रोज सेहतमंद समझकर खा रहे होते हैं। बल्कि उनमें से एक चीज ऐसी भी है जिसे लाखों लोग ताकत और सेहत की अलामत समझते हैं, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स हो सकती है। और अगर आपने आज यह बात ना समझी, तो शायद बरसों बाद आप खुद से यही सवाल पूछ रहे होंगे, आखिर गलती कहाँ हुई थी? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी चंद आम गजाओं के बारे में बताने वाली हूँ जो बज़ाहिर फायदेमंद लगती है, लेकिन वक्त के साथ आपकी हड्डियों, नसों और जिस्मानी ताकत पर असर डाल सकती है। और फिर मैं आपको वह गजाएं भी बताऊंगी जो उम्र बढ़ने के बाद जिस्म को मजबूत रखने में वाकई मददगार साबित हो सकती है। लेकिन आखिर में जो बात आप जानेंगे वह शायद आपकी पूरी प्लेट को देखने का अंदाज बदल दे। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जिस्म का साथ छोड़ना मामूल की बात है। घुटनों में अकड़ाव, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलना, चलते वक्त पहले जैसा बैलेंस महसूस ना होना, यह सब उम्र का हिस्सा समझ लिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जरा सोचिए। क्यों कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी चुस्त और मुतहरिक नजर आते हैं, और कुछ लोग 55 या 60 की उम्र में ही चलने फिरने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं? तो आखिर फर्क कहाँ होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? क्या यह सिर्फ जेनेटिक्स है? या फिर जवाब कुछ और है? एक वक्त आता है जब कुर्सी से उठने के लिए हाथ का सहारा लेना पड़ता है, जब चंद सीढ़ियां भी पहले जैसी आसान नहीं लगती, जब इंसान के पास वक्त तो होता है, लेकिन जिस्म पहले जैसा साथ नहीं देता। और अफसोस की बात यह है, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ उम्र का असर समझते रहते हैं। हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जिस्म एक दिन में नहीं बदलता। यह तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता होती है, सालों के दौरान, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों के जरिए। और इन्हीं आदतों में एक चीज आपकी खुराक भी है। अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक ग़िज़ा अच्छी या बुरी होती है, बल्कि बाज़ ग़िज़ाएं जो एक शख्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के लिए भी वैसा ही असर रखती हो। और बाज़ औक़ात किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वो नताइश नहीं देता जिनकी हम तवक्को कर रहे होते हैं। और यही वो बात है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम सबसे पहले ऐसी ही एक आम गजा के बारे में बात करेंगे जिसे लाखों लोग सेहतमंद समझकर खाते हैं, लेकिन उसके बारे में एक हकीकत ऐसी है जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। और शायद यही वजह है कि वह अपने जिस्म में आने वाली तब्दीलियों को वक्त पर समझ नहीं पाते। और अब बात करते हैं उस पहली चीज की जिसे बहुत से लोग सेहतमंद समझते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मसला खुद वो गजा नहीं होती। मसला उस वक्त शुरू होता है जब हमारी प्लेट में बार बार एक ही चीज आने लगती है। जरा सोचिए, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो पेट भरकर खाते हैं, फिर भी जिस्म पहले जैसा साथ नहीं देता? पहले सीढ़ियां आसान लगती थी, अब एक मंजिल चढ़ने के बाद रुकना पड़ता है। पहले लंबी वॉक मामूल की बात थी, अब थोड़ी देर चलने के बाद टांगें भारी महसूस होने लगती हैं। और अक्सर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन बाज़ औक़ात कहानी कुछ और होती है। मैं आपको बताती हूँ। जिस्म को सिर्फ पेट भरने के लिए खुराक नहीं चाहिए, उसे मुख्तलिफ विटामिन्स, मुख्तलिफ मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते हैं। लेकिन जब हमारी खुराक में बार बार एक ही किस्म की चीज़ शामिल होने लगती है,
तो दूसरी जरूरी गजाएं आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाती हैं। और यही वह जगह है जहां मसला शुरू हो सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत से घरों में मक्की से बनी चीजें बाकायदगी से खाई जाती है। मक्की की रोटी, भट्टा या मक्की से बनी दूसरी खजाएं। और एक बार फिर मसला मक्की नहीं है। मसला ये है कि जब प्लेट में तनव्वो कम हो जाता है तो जिस्म बाज ऐसे न्यूट्रिएंट्स कम हासिल करता है जिनकी उसे वक्त के साथ जरूरत पड़ती है। शुरू में कोई वाज फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पहले जैसी तवानाई महसूस नहीं करता। चलने फिरने में फर्क आने लगता है और बाज लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अगली चीज का मसला इससे भी ज्यादा खामोश है, क्योंकि वह बज़ाहिर बहुत आसान और फायदेमंद लगती है, मगर बहुत से लोग इसके एक अहम पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। और अब बात करते हैं इस दूसरी चीज की, जो आजकल बहुत से घरों में जगह बना चुकी है, क्योंकि यह आसान है, फरी मिल जाती है और पकाने में भी वक्त नहीं लगता। जरा सोचिए, अगर आपके सामने दो प्लेटें रखी जाएं, एक ताज़ा सब्जियों की और एक ऐसी गजा की जो कई हफ्ते या महीने पहले तैयार की गई हो, तो आपके ख्याल में जिस्म किससे ज्यादा फायदा उठाएगा? ज्यादातर लोग कहेंगे ताज़ा गजा से। और यही बात अहम है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जिस्म पहले जैसा नहीं रहता। जो चीज जवानी में आसानी से बर्दाश्त हो जाती थी, वही चीज बाद में जिस्म पर इजाफी बोझ डाल सकती है। मैं बात कर रही हूँ ऐसी गजाओं की जो ज्यादा प्रोसेस की जाती है, जैसे रेडीमेड सूप्स, पैकेज मील्स, फरी तैयार होने वाली गजाएं या ऐसी सब्जियां जो तवील अरसे तक महफूज रखी जाती हैं। अब यहाँ एक बात वाज कर दूं, मसला यह नहीं कि यह चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। असल मसला उन पर ज्यादा इन्हसार करना है, क्योंकि जिस्म को सिर्फ पेट भरने के लिए खुराक में ही चाहिए। इसे विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, और वो गजायत भी जो ताज़ा खुराक में ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। आपने शायद गौर किया हो, सुबह सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दोपहर तक जिस्म जैसे साथ छोड़ने लगता है। काम करने का दिल नहीं करता, पांव भारी महसूस होते हैं और इंसान सोचता है शायद उम्र का असर है। लेकिन बाज औकात असल मसला कहीं और होता है। जब प्लेट में ताज़ा गजाओं की जगह आसान और ज्यादा प्रोसेस की गई चीजें बढ़ने लगती हैं, तो जिस्म को वह मुकम्मल गजायत नहीं मिल पाती जिसकी उसे रोज जरूरत होती है। और यह कमी अक्सर एक दिन में महसूस नहीं होती, यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, महीनों में, सालों में। फिर एक वक्त आता है जब इंसान को महसूस होने लगता है कि जिस्म पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। और सच पूछे, सबसे मुश्किल चीज दर्द नहीं होती। सबसे मुश्किल चीज वो लम्हा होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका जिस्म आपकी मर्जी से ज्यादा अपनी मर्जी से चलने लगा है। इसीलिए जो लोग लंबे अरसे तक मुतहरिक रहना चाहते हैं, वह अपनी प्लेट में ताज़ा ग़िज़ाओं का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुकिए, अभी एक और ऐसी चीज़ बाकी है जिसे लाखों लोग रोज़ सेहतमंद समझकर खाते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात वह जिस्म को वह फ़ायदा नहीं देती जिसकी लोग इससे तवक्को करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस्म को हमेशा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी वो ताकत जो लोग महंगे सप्लीमेंट्स में ढूंढते हैं, आम सी सब्जियों में भी मौजूद होती है। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हमने उन चीजों की बात की जो वक्त के साथ जिस्म का साथ कमजोर कर सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन खिजाओं की जो उम्र बढ़ने के बाद भी आपके जिस्म को बेहतर सपोर्ट दे सकती है। और पहली सब्जी शायद आपने पूरी जिंदगी देखी हो, लेकिन उसकी असल अहमियत कभी महसूस ना की हो। मैं बात कर रही हूँ चकंदर की। जी हाँ, वही गहरे सुर्ख रंग का चकंदर। ज्यादातर लोग उसे सिर्फ सलाद का हिस्सा समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खून की रवानी और जिस्मानी हरकत के हवाले से बहुत से माहरीन उसे खास अहमियत देते हैं। जरा सोचिए, पहले जो रास्ता 5 मिनट में तय हो जाता था, अब वही रास्ता सांस और थकन का एहसास दिला देता है। पहले बाजार जाना आसान लगता था, अब कुछ देर चलने के बाद टांगे भारी महसूस होने लगती हैं। कुछ लोगों के पांव अक्सर ठंडे रहते हैं, कुछ लोग ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, और बाज औकात उन्हें लगता है जैसे टांगों में पहले जैसी जान बाकी नहीं रही। यही वह मकाम है जहां खून की बेहतर रवानी अहम हो जाती है।
चकंदर में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में खून के बहाव के अमल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब खून बेहतर अंदाज में पहुंचता है तो बाज लोगों को रोजमर्रा हरकत में ज्यादा आसानी महसूस हो सकती है। चलते वक्त एतमाद बेहतर महसूस हो सकता है। ज्यादा देर खड़े रहना निस्बतन आसान लग सकता है और जिस्म जल्दी थकने का एहसास कम महसूस कर सकता है। लेकिन सच यो है, ज्यादातर लोग दर्द से नहीं डरते। वह उस दिन से डरते हैं जब उन्हें किसी और से कहना पड़े, जरा मेरा हाथ पकड़ लीजिए। वह उस लम्हे से डरते हैं जब सीढ़ियां अकेले चढ़ने का एतमाद खत्म होने लगे, या जब घर से बाहर निकलते वक्त पहला ख्याल यह आए कि कहीं पांव लड़खड़ा ना जाए। और यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ ऐसी गजाओं की अहमियत बढ़ जाती है जो जिस्म की रोजमर्रा हरकत को सपोर्ट कर सके। आप चकंदर को सलाद में शामिल कर सकते हैं, हल्का सा उबाल कर खा सकते हैं या दूसरी सब्जियों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात, चकंदर सिर्फ आगाज है, क्योंकि अब जो दूसरी सब्जी आने वाली है इसका ताल्लुक सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आपके आसाब, तवाजुन और गिरने के खतरे से भी जुड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं उस दूसरी सब्जी की, जिसका ताल्लुक सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आपके कदमों के एतमाद से भी है। क्योंकि सच ये है, उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर लोग दर्द से नहीं डरते। वह उस दिन से डरते हैं जब चलते हुए अपने ही कदमों पर भरोसा कम होने लगे। एक लम्हे की लड़खड़ाहट और पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, आप बाजार जा रहे हैं या मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आपको हर कदम सोच कर ना रखना पड़े। यही एतमाद उम्र बढ़ने के बाद सबसे कीमती चीज बन जाता है। और यही वजह है कि आज की दूसरी अहम सब्जी है शुकरकंदी। लेकिन सवाल यह है, एक आम सी शुकरकंदी का ताल्लुक कदमों के एतमाद से कैसे हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि जिस्म को सिर्फ तवानाई चाहिए होती है, लेकिन हकीकत में जिस्म को ऐसी तवानाई चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता मिले और देर तक साथ दे। जब तवानाई अचानक ऊपर जाए और फिर जल्दी नीचे आ जाए तो जिस्म थका हुआ महसूस कर सकता है। और बाज लोगों को हरकत में वह एतमाद महसूस नहीं होता जो पहले हुआ करता था। शुक्रकंदी की खास बात यह है कि यह जिस्म को तवानाई आहिस्ता आहिस्ता फराहम करती है। यानी जिस्म को एकदम झटका नहीं मिलता बल्कि मुसलसल सपोर्ट मिलती रहती है। और यही चीज रोजमर्रा हरकत को आसान बनाने में मदद कर सकती है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग थोड़ी देर चलने के बाद ही थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा उम्र के बावजूद काफी मुतहरिक रहते हैं। फर्क हमेशा उम्र का नहीं होता, फर्क इस बात का भी होता है कि जिस्म को किस किस्म की ग़िज़ाइयत मिल रही है। शुगरकंदी में फाइबर के साथ साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा पिट्ठों और आसाब के मामूल के काम को सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि बहुत से माहिरीन उम्र बढ़ने के बाद ग़िज़ाइयत से भरपूर कुदरती ग़िज़ाओं पर जोर देते हैं। शुक्रकंदी को आप उबालकर भी खा सकते हैं या हल्का सा भूनकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा तरीका अक्सर बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई है, तो अभी एक अहम राज बाकी है। क्योंकि अगली सब्जी का ताल्लुक सिर्फ ताकत से नहीं, सिर्फ पिट्ठू से नहीं, बल्कि उस चीज से है जो फैसला करती है कि उम्र बढ़ने के बावजूद आप खुद चलेंगे या दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस करेंगे। और यही वजह है कि अगला हिस्सा शायद पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। और अब बात करते हैं उस आखिरी सब्जी की, जिसे बहुत से लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि आज की आखिरी सब्जी है पालक और सरसों का साग। लेकिन सवाल यह है, एक आम सी हरी सब्जी आपकी आज़ादी से क्या ताल्लुक रख सकती है? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग बुढ़ापे से नहीं डरते। वह उस दिन से डरते हैं जब उन्हें किसी और से कहना पड़े, जरा मुझे उठा दीजिए। जब कुर्सी से उठने के लिए हाथ का सहारा लेना पड़े, जब चंद कदम चलने के बाद जिस्म साथ देता महसूस ना हो, और जब दिल तो चाहे कि बाहर निकले लेकिन जिस्म तैयार ना हो। लेकिन सवाल यह है, आखिर कुछ लोग 70 और 80 साल की उम्र में भी ज्यादा मुतहरिक क्यों नजर आते हैं? और कुछ लोग उससे पहले ही अपनी रोजमर्रा हरकत में मुश्किल क्यों महसूस करने लगते हैं? जवाब का एक हिस्सा रोजाना की ग़िज़ाई आदत में भी छुपा हो सकता है। पालक और सरसों के साग में विटामिन के फुलेट
और दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो हड्डियों, आसाब और पट्ठों के मामूल के काम को सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियों को मुतवाज़न ग़िज़ा का अहम हिस्सा समझा जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि जिस्म को सिर्फ मजबूत हड्डियां ही नहीं चाहिए। जिस्म को यह भी चाहिए कि दिमाग, आसाब और पट्ठे आपस में सही राब्ते में रहें। जरा तसव्वुर कीजिए, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं और अचानक पांव जरा सा फिसलता है। अगले ही लम्हे दिमाग सिग्नल भेजता है, पट्ठे जवाब देते हैं और जिस्म खुद को संभाल लेता है। यही चंद लम्हे कई बार बड़े हादसे को रोक देते हैं। इसीलिए उम्र बढ़ने के बाद सिर्फ ताकत अहम नहीं होती, जिस्म का सही वक्त पर रद्दे अमल देना भी अहम होता है। आप पालक को सब्जी की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में शामिल कर सकते हैं या दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इसी तरह सरसों का साग भी रिज़ायत हासिल करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम आज की 3 सब्जियों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। चकंदर ने खून की रवानी की बात की, शुकरकंदी ने जिस्म को मुस्तहकम रखने की, और पालक और सरसों के साग ने हड्डियों, आसाब और हरकत के पूरे निज़ाम की ओर। शायद यही वजह है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद अपनी आज़ादी, अपनी हरकत और अपना एतमाद बरकरार रख पाते हैं। क्योंकि सच ये है, हम अपनी बुढ़ापे की जिंदगी 60 साल की उम्र में नहीं बनाते। दोस्तों, जिस्म अचानक कमज़ोर नहीं होता, यह आहिस्ता आहिस्ता बदलता है, रोज़ाना के इंतखाबों से, रोज़ाना की आदतों से, और अक्सर उसकी शुरुआत हमारी अपनी प्लेट से होती है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने आप को 10 साल बाद तसव्वुर कीजिए। क्या आप इत्मीनान के साथ चल रहे होंगे? क्या आप बगैर सहारे सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगे? क्या आप बाजार जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खुद खरीद सकेंगे? क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ आराम से चल फिर सकेंगे? या फिर हर कदम पर किसी सहारे की ज़रूरत होगी? क्योंकि हकीकत यह है, ज़्यादातर लोग अपनी आज़ादी एक दिन में नहीं खोते, वह उसे आहिस्ता आहिस्ता खोते हैं, छोटे छोटे रोज़ाना फैसलों के जरिए। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसी तरह वह उसे महफूज भी रख सकते हैं, एक बेहतर प्लेट के जरिए, एक बेहतर आदत के जरिए और एक बेहतर इंतखाब के जरिए। क्योंकि सच ये है, हम अपनी बुढ़ापे की जिंदगी 60 साल की उम्र में नहीं बनाते, हम उसे आज बनाते हैं अपनी प्लेट में, अपने हर इंतखाब से। अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आप कल से अपनी प्लेट में कौन सी एक तब्दीली करने वाले हैं। मैं आपके जवाबात ज़रूर पढ़ूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सेहत सिर्फ लंबी जिंदगी का नाम नहीं, सेहत अपने कदमों पर एतमाद का नाम है, अपनी आज़ादी का नाम है और अपनी जिंदगी को अपनी शरायत पर जीने का नाम है। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम उसे आज बनाते हैं अपनी प्लेट में, अपने हर इंतखाब